ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलं वीक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ये हमेशा इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने क्या कहा। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन संत पुरुष क्या बोल रहे हैं। जब संत पुरुष बोलें तो बाकियों को चुप हो जाना चाहिए, है ना। कई बार हम अपने बोलने की जो हमारी इच्छा है उसको रोक नहीं पाते हैं, उस वेग को हम स्टॉप नहीं कर पाते। वाचो वेगम। और कई बार हम शास्त्र में सुनते हैं कि गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करी आए क्या। जो गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो एक एक शब्द को मोतियों की तरह रिसीव करना चाहिए हमें, उनके शब्दों को, एक एक शब्द को। और चित्त में और कोई आशा नहीं होनी चाहिए, बस यही कि उनके शब्दों को सुन पाएँ और उन पर अमल कर पाएँ। इतना इम्पोर्टेंट होता है जब साधु बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि अपने हृदय से बोलते हैं। उसी तरह से उन वैष्णवों के आराध्य भगवान जब बोलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको हमें बड़ा ही फोकस करके सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान के शब्द बड़े गहरे हैं। तो भगवान क्या बोले, इसलिए उसके बोलने से पहले वहाँ का सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है कि सिचुएशन क्या है। हमने सुना था कि सिचुएशन ऐसी है कि अर्जुन बोले और बोलते ही रहे और बहुत बोले। तो वन एक्सटेंड इट इज़ ओके ऑल्सो, क्योंकि आदमी को अपने उसने जो भी बोला, अभी आगे आने वाले कुछ श्लोकों में हमें पता लग जाएगा कि वह सरेंडर्ड सोल। ऐसा नहीं है कि उसने अपना ज्ञान दिया एंड ही वेंट अवे, मैं नहीं लड़ूंगा, ओके आई एम गोइंग, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मन की सारे विचार, सारी शंकाएं कृष्ण के सामने रख दी और वो बेबस हो गए। करुणा से व्याप्त थे, वो करुणा से व्याप्त थे, शोक युक्त थे। तो जनरली हम सुनते हैं कि कोई डिवाइन क्वालिटी को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे हृदय में प्रसन्नता आती है। जैसे हम किसी की मदद करते हैं तो हमें प्रसन्नता आती है, यदि हम सहन कर पाते हैं कोई चीज़ तो हमें प्रसन्नता आती है, किसी को क्षमा कर पाते हैं प्रसन्नता आती है। लेकिन करुणा से व्याप्त अर्जुन शोक युक्त हैं। दूसरों पर करुणा दिखाना इज़ ए डिवाइन क्वालिटी। ऐसी क्वालिटी को दिखाने के बाद हमारे अंदर प्रसन्नता आनी चाहिए, क्योंकि ये दिव्य गुण है। हाँ, फिर भी वो शोक युक्त थे और उनकी आंखों में आंसू भरे थे। तो ऐसा क्यों था? श्रील प्रभु बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। तो वास्तव में ये दिव्य गुण तब है जब ये करुणा दिव्य वस्तुओं के लिए लगाई जाए। तो दिव्य क्या है? दिव्य आत्मा है।
दिव्य किसको कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल, जो कि संसार का नहीं है, बियॉन्ड मेटल मोड्स। तो शरीर क्या है? शरीर इस संसार का पंच तत्वों से बना हुआ पदार्थ है। तो शरीर के प्रति करुणा दिव्य करुणा नहीं हो सकती। हाँ, और हम चर्चा कर रहे थे दैवीय गुणों की, जो कि दिव्य गुणों की, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। तो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हमें दिव्य सुख का अनुभव कराती है। लेकिन इस संसार का सुख जो है, कोई भी सुख ले लें, वो टेम्परेरी है, उस सुख के साथ दुख लेके आता है। और यही संसार की असली प्रॉब्लम है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुख है, लेकिन यहाँ पर सुख नहीं है। यहाँ पर दुखों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप आ जाता है, बस उसी को हम सुख मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाउ आर यू, कहते हैं नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो दैट मीन्स सब कुछ सही है। द प्रॉब्लम बिटवीन टू प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन टू प्रॉब्लम्स इज सुख, हमें ऐसा लगता है। तो वास्तव में ये दुखालय जैसा हम कहते हैं। तो जगत का, इस संसार का डिज़ाइन इसी तरह से है, लेकिन इसी को व्यक्ति सुख मान लेता है। उसी तरीके से ये जो शरीर है, ये शरीर इस संसार की वस्तु है। वही इसका गुण है कि शरीर हमेशा दुख देता है कि नहीं? ये शरीर हमें हमेशा दुख देता है। शरीर की पहचान, इस शरीर से आसक्ति हमें दुख देती है। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, या तो वो शारीरिक होते हैं, आप जानते हैं, बीमारी है, बुढ़ापा इत्यादि, या मृत्यु, या मानसिक होते हैं। जो मानसिक हैं वो क्या है? वो मानसिक भी शरीर से रिलेटेड है। इसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, या मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोल दिया, मेरे रिश्तेदार के लिए ऐसा बोल दिया, या उसके साथ ऐसा हो गया। तो मानसिक चिंतन भी आप करेंगे तो हमारी इस भौतिक पहचान के साथ ही है कि आई एम दिस बॉडी। तो उस बॉडी की पहचान के कारण भाई कई सारे मानसिक कलेश, पारिवारिक इत्यादि जितने भी होते हैं, वो उसी के कारण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति को समझ जाए कि वो स्पिरिट सोल है और उसका नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, टेम्परेली यहाँ पर आया हुआ है ना, तो शोक मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से करुणा जो है, यदि शरीर के प्रति है, और शरीर भौतिक है, दुखालय का ही उसी का एलिमेंट है जिससे ये संसार बना हुआ है। ये संसार पंचभूतों से तो बना है, लेकिन संसार की डिस्क्रिप्शन क्या है? ये दुखालय है। तो उसी का पार्ट है ये शरीर। तो शरीर के प्रति करुणा यदि हम करते हैं तो हमें कभी सुख महसूस होगा नहीं, हमें ऐसा टेम्परेरीली महसूस होगा। जैसे कि हम किसी सड़क में बैठे हुए भूखे को खाना खिला देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बट वो टेम्परेरी लगेगा। वास्तव में हमारे हृदय में वो संतोष पैदा नहीं करेगा। सच बात है ये, क्योंकि उस शरीर पे हमने करुणा करी है, वास्तविक करुणा नहीं करी हमने। और शरीर, क्योंकि किसी के ऊपर अगर आप ऐसी करुणा करोगे तो उस व्यक्ति को भी आप सुखी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको खाना हमने खिलाया, वो टेम्परेरी, उसको आनंद आया, उसको एनर्जी आई, लेकिन वो एनर्जी फिर से वीक हुई, उसको फिर खाना चाहिए। फिर एक दिन कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आखिर कितनों को खिलाऊं मैं, कितने भिखारी हैं, मुसीबत आ गई है, हाँ क्या करूं मैं। तो कई बार हम दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे केओस है संसार में, कुछ नहीं है, अब छोड़ो इसको, कहीं और चलते हैं। हमें लगता है ये तो कैसे हो पाएगा। या हम जिसकी मदद कर रहे होते हैं हमें कई बार वो शराब पीता हुआ दिख जाता है, हम कहते गधे कहीं के, इतनी रोटियां खिला रहा था, इतना खाना खिला रहा था। ऐसा होता ही है, जिसको आप जनरली, इन ऐसे लोगों को आप मदद करते हैं, वो बुरी आदतों में पड़े होते हैं। अब कई बार वो ऐसा कुछ घटना कर देते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हाँ, कई बार ऐसे लोग अटैक ही कर देते हैं नशे की धुत में, तो तब बड़ा दुख होता है। तो ये सारे क्योंकि मटेरियल चीज़ें हैं ना, मटेरियल चीज़ों में ये सब लगा हुआ है, क्रोध, काम, लोभ। इसलिए किसी की मटेरियल लेवल पे मदद करने से हमें कुछ ना कुछ बाद में निराशा हो सकती है, हम हतोत्साहित हो सकते हैं और हो ही जाते हैं। तो ये जो मटेरियल करुणा है, जो शरीर से रिलेटेड है, जो कि अर्जुन को दिख रही थी, अर्जुन को लग रहा था अर्जुन उनके शरीरों के प्रति करुणा कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, दुर्योधन वॉज अ बॉडी, उनका भाई है, ये गलत धारणा है कि ये मेरे भाई हैं, ये हमारा परिवार है, हम कुरुवंश के हैं। वास्तव में कुरुवंश के नहीं थे, वास्तव में हम सब लोग भगवान के वंश के हैं देखा जाए तो। लेकिन उन्हें लगा कि ये तो मेरे ही वंश के हैं, अपने परिवार वालों को मार के कौन सुखी हुआ है। अर्जुन ने दलील भी दी कि यदि हम जीत भी जाएंगे तो परिवार वालों को मार के हमें क्या सुख मिलेगा। तो ये जो करुणा उसके हृदय में है, ये किसके लिए है? शरीर के लिए। इसलिए वो बात कह रहे हैं, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। ये शोक, ये अश्रु, जब नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द रियल सेल्फ, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। प्रभुपाद करें, इटर्नल जो है क्या है? शरीर है,
बॉडी क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी चीज़ को हम रियल नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि आया और चला गया, तो उसको हम रियल कैसे माने। रियल इज सत्य क्या है, जो इटरनली एग्जिस्ट करता है, राइट। एक ड्रामा के अंदर कोई 1 घंटे के लिए मेरा बाप या माँ बन गया, तो हम उसको पिताजी माताजी नहीं मानते, क्योंकि वो तो ड्रामे में 1 घंटे के लिए बना था। हाँ, देन देर इज समबडी एल्स हमारे घर में, हम कहते हैं ये है हमारे माता पिता। बट क्वेश्चन यूँ है कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हमारे करोड़ों माता पिता ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर स्टेज में सबको बैठा दिया जाए किसी दिन और हम उनके आगे से निकलें हाँ, तो किसके प्रति भावनाएं पैदा होंगी, कौन माँ कौन पिता। यदि वो सारे पुराने जन्म याद कर दिए जाएँ और लाइन से खड़े हैं, बेटा 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 बेटा, सबके आगे से आप गुजरने हैं, अब क्या करें हम, है ना। बट भगवान की कृपा है, ऐसी सिचुएशन भगवान पैदा नहीं करते बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए बता रहे हैं कि शाश्वत आत्मा है, वो शाश्वत है, वो रिलेशनशिप शाश्वत है। उस नज़र से देखा जाए तो भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, आई एम दैट सीड गिविंग फादर, आई एम दैट सीड गिविंग। हम लगता है हमारे पिताजी सीड गिविंग फादर हैं, कृष्ण इज सीड गिविंग फादर। तो इसलिए वास्तव में कृष्णा ने सीड किसके लिए दिया, शरीर के लिए नहीं, आत्मा का जो सीड है वो कृष्ण का है, और आत्मा ही वो एनर्जी है जो शरीर को चलाती है। इसलिए आत्मा के प्रति करुणा आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। दुनिया को रियलाइज करने निकले हम लोग, बट फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज योर सेल्फ, आवर सेल्फ। जैसे कि गूगल मैप्स, ये वाले मैप किसी जगह पे चिड़ियाघर में जाते हैं तो, या कहीं भी जाते हैं तो लिखा होता है मैप, ये मैप है। तो उस मैप में सबसे पहले क्या देखना होता है, ज़रा दिमाग पे जोर डालिए। जब हम जानना चाहें कि मैप का रास्ता कैसे जाना है, तो सबसे पहला क्या जानना होता है, सबसे पहले जानना होता है व्हाट इज़ योर लोकेशन, कहाँ से जाना है कहाँ जाना है, चलो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी आप कहाँ हैं। तो वो सबसे पहले मैप में लिखा होता है, जब आप कहीं जाएं किसी सिटी में कहीं पर, आप यहाँ हैं, फिर वहाँ से आप देखते हैं। उसी तरह से आप मैप्स में डालते हैं, ऐप्स में, योर लोकेशन एंड देन द डेस्टिनेशन, राइट। तब देन यू आइडेंटिफाई द रूट मैप। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम संसार को जानने चले हैं, लेकिन वी डोंट नो हम कहाँ हैं, हम हैं कहाँ, हम हैं कौन, इन अदर वर्ड्स। इसलिए कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार क्या है, इस आत्मा के प्रति करुणा। इस आत्मा के प्रति करुणा कि इस आत्मा की क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है इस आत्मा के साथ, इस आत्मा के साथ प्रॉब्लम है। हमारी असली प्रॉब्लम आत्मा के साथ है कि आत्मा, अभी हमने बताया कि उसके पिता परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण है, लेकिन वो पिताजी के साथ नहीं है, वो इस संसार में है। पिताजी रहते हैं भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, और आत्मा यहाँ पर है। हाँ, तो ये जो बिछड़ाव है, ये इसके प्रति करुणा दिखाना ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार। और ये करुणा जब हम दिखाएंगे तब हमारे अंदर प्रसन्न चित्त हम हो पाएंगे। नहीं तो अर्जुन की तरह सब कुछ करेंगे, दान देंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी की शादी करा देंगे, और फिर रोते रहेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, क्योंकि संसार इज़ फुल ऑफ चीटिंग एंड लस्ट एंड एवरीथिंग। इसके बियॉन्ड आत्मा का कुछ और ही नेचर है, वो दिव्य है, भक्ति करने के अलग ही सुख हैं, लोगों को इससे कनेक्ट करने, अपने पिता के पास भेजना वास्तविक करुणा है, जो कि अर्जुन यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन उस भौतिक देह के मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये मर जाएगा, मेरा परिवार मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये चर्चा करते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को मधुसूदन कहा गया क्योंकि भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था, और कृष्ण ये, हाँ, बेसिकली ये कृष्ण के, अर्जुन के हृदय में कई सारे डाउट आ गए थे, तो अर्जुन के हृदय को के डाउट को मारने वाले, हाँ, वो कृष्ण को पुकारा जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने मधु को मारा था, वैसे ही अर्जुन के अंदर के डाउट को मारें, इसलिए मधुसूदन बोला जा रहा है। अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे। तो हमारा असुर क्या है, वास्तविक असुर क्या है, अज्ञानता या सेल्फ रियलाइजेशन का ना होना। संसार में सबसे बड़ी संकट ये है कि हमारी संतान मैप चला रही है, लेकिन वो जानती नहीं कि वो है कहाँ, गलत मैप फॉलो कर रहे हैं, और हम बड़े प्रसन्न हैं, मेरा बेटा बहुत बढ़िया तेज़ी से आगे जा रहा है, नॉट नोइंग कि वो है कहाँ, जाना कहाँ है। या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए वह करुणा करना। कोई मनुष्य डूब रहा है, आपने उसको पकड़ के खींचा,
उसकी जैकेट आपके हाथ में आ गई, आप खुश हो रहे हैं मैंने उसको बचा लिया, मैंने उसको बचा लिया, लेकिन वास्तव में आपने उसके कपड़ों को बचाया। आदमी तो मर गया, आपने देखा ही नहीं, खींचते हुए उसकी शर्ट बाहर आ गई, आदमी मर गया। तो ये मूर्खता होगी ना, पर बात कर रहे हैं। उसी तरह से हम जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि शरीर बचाया ही नहीं जा सकता, वो डूबेगा, वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए ये करुणा व्यर्थ की करुणा है। संसार में कितना अरबों खरबों रुपया इस शरीर के करुणा के ऊपर वेस्ट हो रहा है। लोगों को खाना खिलाना, लोगों को कपड़े दिलाना, विदाउट टेलिंग देम कि वो दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, कर्म थ्योरी क्या है, ये बिल्कुल यूज़लेस है। उस पैसे को यदि धर्म का प्रचार करने के लिए लगाया जाए सही मायने में कि ईश्वर कौन है, हम कौन है, तो कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। तो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे, जिसको ये शरीर कहते हैं, उसकी रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता, बाहरी पहनावे के लिए शो करता है, वह शूद्र है, यानी कि अज्ञानी है। वास्तविक शूद्र वो है, शूद्र कोई कास्ट से नहीं होता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, उसे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी उससे, लेकिन हो जाता है। ये मोह इतनी खतरनाक चीज़ है, ये अटैचमेंट जो हमारी हो जाती है, उसके कारण अर्जुन अपने ज्ञान को भूल गए। यह अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं यही बताएगा। इस पूरे अध्याय में हमें अपनी जानकारी दी जाएगी कि कौन है हम, और बड़ा ही एनालिटिकल तरीके से वैश्लेषिक ज्ञान आत्मा के बारे में, अपने बारे में होगा। तो ये सब कृष्ण कहने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण के शब्द हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे कि मधुसूदन कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।